अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, शरीयत में मंगनी शादी के पैगाम को कहते हैं कि मर्द औरत से शादी करने का पैगाम यानी मैरिज प्रपोज़ल दे। ये सुन्नत है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों को इशारे किनारे में निकाह का पैगाम दो, यानी उन्हें हिंट दे दो कि आप निकाह का इरादा रखते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शादी का पैगाम दिया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगनी करने वाले को अपनी मंगेतर को देखने की रग़बत दिलाई है, यानी निकाह से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले, पसंद कर ले, बिल्कुल भी आँख बंद करके शादी ना करे। अगर किसी लड़के को लड़की पसंद है तो शरई तरीके अपनाए, उसे देख ले और अपनी फैमिली को बता दे, ताकि बिना किसी हराम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए बग़ैर आपका हलाल तरीके से निकाह कर दिया जाए। देखिए, निकाह का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट हमने निकाह तक पहुंचने के रास्तों को मुख्तलिफ़ गैर शरई रस्मों रिवाज से भर दिया है, जिसमें एक है मंगनी, जिसका पूरा कंसेप्ट ही हमने बदल के रख दिया है। यानी निकाह के एक शरई पैगाम को गैर शरई रस्म में बदल के रख दिया है, यानी शरई मंगनी से उसे गैर शरई बना दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ निकाह को तो इतनी अहमियत हासिल नहीं है, मगर मंगनी इतनी ज़्यादा अक़ीदत और ज़ोर शोर के साथ की जाती है जिसकी कोई हद नहीं। लड़की को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, बड़े बड़े हॉल बुक करवाए जाते हैं, लाइट, डीजे, वीडियो शूटिंग, मुख्तलिफ़ खानों के इंतज़ामात, मेहमानों की धूम, गर्ज़ के लगता है शायद किसी का निकाह है। और उससे भी ज़्यादा अजीब और बेशर्मी की बात है कि स्टेज पे दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। हंसी मजाक शुरू हो जाता है, बातें करना शुरू हो जाते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं साथ में, जैसे कि वो एक दूसरे के लिए हलाल हो गए। अरे भाई, वो लड़का जिसकी लड़की से मंगनी हो चुकी है वो उसका मंगेतर है, शौहर नहीं, और वो अब भी उस लड़की के लिए नामहरम है जिस तरह बाकी लड़के उस लड़की के लिए नामहरम हैं। आप सो कॉल्ड रिंग सेरेमनी जैसी गैर शरई रस्म को कर लेते हो और समझते हो अब हम एक दूसरे के लिए हलाल हो गए, और फिर साथ में घूमना फिरना, शॉपिंग, रेस्टोरेंट और रात भर मोबाइल पर बातें करना, फिर वीडियो चैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, सबसे पहले तो जो स्टेज पर लड़का और लड़की को बिठा के रिंग एक्सचेंज होती है, ये कस्टम हमारा नहीं है बल्कि क्रिश्चियन कस्टम है। ये ट्रेडिशन उनका है, ये हमारा नहीं है। दिस इज़ नॉट परमिसिबल। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। देखिए, फियांसे जो मंगेतर है वो अपने आप को सिर्फ मंगेतर की हद तक ही रखे, शौहर ना बने, और लड़कियां भी अपने मंगेतर को शौहर की तरह ट्रीट ना करें। आप दोनों एक दूसरे के लिए अब भी गैर महरम हैं जब तक निकाह नहीं हो जाता, ठीक है। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसी किसी भी गैर शरई रस्मों में अपने बच्चों को इन्वॉल्व ना करें, बल्कि शरई तरीके से मंगनी करने के बाद अपने बच्चों के निकाह में जल्दी करें, ताकि वो हराम तरीके में ना पड़ जाएं, वरना वो मंगनी नहीं टंगनी हो जाएगा। यानी बिला वजह आपने दो लोगों को 1 या 2 साल के लिए टांग के रख दिया है। इसीलिए वो बेचारे गलत रास्तों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो अपने बच्चों के निकाह में जल्दी करें और निकाह को आसान बनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।